वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आज बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया था। जो नंबर नॉर्मल फॉर्म में थे या यूजुअल फॉर्म में लिखे हुए थे उनको हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे लिखा हो 1 4 6 और उसके बाद में 3 0 या 4 0 कुछ भी, तो इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। और अगर हम इसको ऐसे लिख दे 1.46 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि कैसे यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जाए। अब इसमें हमें देखना है कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग उस तरीके को सीखेंगे जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। मतलब जैसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट है, इसलिए हमें उसका यूज करके ही इनको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम आपको वो भी तरीका बताएंगे जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, बिल्कुल आसान सा, कि आप केवल वन स्टेप में डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। लेकिन वो तरीका आपको तभी लगाना है स्टूडेंट्स जब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन करने हो, क्योंकि उसका आंसर सीधा वन स्टेप पे मिल जाएगा। और अगर आपने वो डायरेक्टली आंसर लिख दिया तो टीचर तो यही समझेंगे ना कि आपने कहीं से चीट कर लिया है। तो पहले हम लोग समझेंगे जैसे इसको एक्सपोनेंट का यूज करके करना है, फिर ऑप्शनल के लिए बाद में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले कुछ बातें हम लोग सीख लें। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5.5 और हमसे कह दिया जाए कि इसके पॉइंट को हटाना है, तो करें क्या भाई, अपॉन लगाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पहले हमें 1 ही लिखना है। इसमें पॉइंट के पहले कुछ भी लिखा हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, लेकिन हमें इसके पहले 1 ही लिखना है। अब इसके बाद जितने डिजिट होंगे उनके लिए 0। तो इस पॉइंट के बाद में 1 डिजिट था इसलिए 1 0। तो इसका पॉइंट हट जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 54/10। ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं ऐसे अगर आप समझते हैं तो हमेशा याद रहेगा और आपको हमेशा के लिए समझ में भी आ जाएगी बात। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखते हैं, जैसे लिख दिया जाए 2.176 अपॉन, या मान लीजिए इसको हमने 52 कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, वही काम, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पहले 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, 1 लिख देंगे। पॉइंट के बाद में देखेंगे 1 0 लगा दिया 1 के लिए, फिर दूसरा 0 7 के लिए, फिर तीसरा 0 6 के लिए। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट 3 है और यहाँ पे डिजिट 3 है, तो पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे तो हो जाएगा 52176 अपॉन 1000। एक और देख लेते हैं जल्दी से, जैसे लिख दिया जाए 675.34। अब क्या करेंगे भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और मैंने बताया था कि पॉइंट के पहले कितना भी नंबर ऊपर लिखा हो हमें केवल 1 ही लिखना है। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमने काउंट किया, 1 1 2 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लगा देने हैं। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 67534 अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई स्टूडेंट? चलिए अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो हमने आप लोगों को एक बार बताया था जब एक्सपोनेंट पढ़ा रहे थे कि अगर बेस सेम होंगे और हमें उनका मल्टीप्लाई कराना है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, और अगर बेस सेम है और हमें डिवाइड कराना है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? अच्छा, उसके अलावा हमने एक बात और आपको बताई थी कि a टू द पावर माइनस m इक्वल्स 1 अपॉन a टू द पावर m होता है। याद कीजिए, अगर किसी ने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो चैप्टर 2 की पहली वीडियो है, उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। a टू द पावर माइनस m इक्वल्स होता है 1 अपॉन a टू द पावर m। इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिखे तो हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m इक्वल्स a टू द पावर माइनस m। हो जाएगी नहीं हो जाएगी स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, मतलब क्या समझ सकते हैं, अगर कोई भी वैल्यू अपॉन में लिखी है और उसकी पावर पॉजिटिव है तो उसको ऊपर ले जाने पर उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब है किसी भी वैल्यू को अगर ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर लेकर जाएं, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? अब एक छोटी सी बात और समझते हैं, जैसे कि लिख दिया जाए 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2। तो बस आप इसको इतना याद रखिए कि इसको ये भी लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 2, क्योंकि आप डिवाइड ऐसे लगाएं चाहे अपॉन लगा दें
कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है। और तब करेंगे क्या भाई, बेस सेम है तो बेस को लिख दिया 1 टाइम, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें गिवन है 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5। सबसे पहला काम करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल को हटाते हैं तो हो जाएगा 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पहले यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो नीचे भी हमें 2 0 बनाने पड़ेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बचेगा 374 अपॉन, यहाँ पे बचेगा 100 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 374 इंटू 10 टू द पावर 5 और अपॉन में 100 को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 2, क्योंकि मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि 1 के बाद जितने भी जीरो होंगे 10 की पावर उतनी हो जाएगी। अब देखिए भाई, जो अपॉन है पूरे में कंसीडर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स हम लोग एक बात जानते हैं कि देखिए दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, यहाँ पे 10 टू द पावर 2, और अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होता है। जैसे कि अगर ऐसे लिखा होता 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था, बेस सेम है और डिवाइड करना है, इसलिए पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। सेम वर्क यहाँ भी करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो ये हो जाएगा 374 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी भाई, देखिए ये 5 है, 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 374 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 3। अब देखिए लिख देंगे इसको 374 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1 के बाद 3 0, ये हो जाएगा 1 के बाद में 3 0। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है, 3 0 रख दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 4 4 1 7 7 1 3 3, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी जब हमने फर्स्ट पार्ट को किया तो आपको प्रोसेस काफी बड़ा लगा होगा, काफी बड़ा प्रोसेस है और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जब आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा तो बहुत तेजी से आप लोग ये वर्क कर पाएंगे। और वैसे भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो जितनी इतनी बड़ी वर्किंग हो रही है, इस पूरी वर्किंग को हम अभी जल्दी से खत्म कर देंगे, और उसके बाद में जो तरीका हम आपको बताएंगे केवल 1 स्टेप में आप उसका आंसर निकाल लोगे। ओके, इसलिए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को, आप परेशान मत होइए। सेकंड पार्ट पे स्टूडेंट गिवन है 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8। तो करेंगे स्टूडेंट्स फिर से वही काम, नोट किया 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पहले 1 लिख दिया। अब देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट दिए हैं, तो हम भी यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लगा देंगे, लगा दिया भाई। इसके बाद देखिए पॉइंट यहां से और यहां से हटा दिया जाएगा तो बन जाएगा 6912 अपॉन 1000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 8। हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए लिख सकते हैं 6912 अपॉन 1000 को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 8। अब फिर से वही कहानी होगी, देखिए स्टूडेंट्स क्या कि 10 टू द पावर 8 यहाँ पर है, 10 टू द पावर 3 यहाँ पर है, बेस सेम है और अपॉन का मतलब डिवाइड करना है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा 6912 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो बचेगा स्टूडेंट्स अपने पास 6912 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको लिख सकते हैं 6912 इंटू 1 के बाद में 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 6912 इंटू 5 टाइम्स 0, तो 1 2 3 4 5, और यही हो जाएगा इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 गिवन है 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7। इसमें भी डेसिमल को हटाएंगे तो हो जाएगा 4.1253 अपॉन, यहाँ पे 10 टू द पावर 7 तो चल ही रहा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के पहले 1 कर दिया। अब देखिए भाई न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है, तो यहाँ भी 4 डिजिट हम लोग लगा देंगे, पॉइंट हट जाएंगे, तो हो जाएगा 41253
इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन में हो जाएगा 10 टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे। देखिए अपॉन ही पूरा यहाँ तक कंसीडर किया जाएगा। बेस सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और अपॉन है। अपॉन मतलब डिवाइड, तो बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हो जाएगा 41253 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 41253 इंटू 10 टू द पावर 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बच जाएगा 3 स्टूडेंट्स। यहाँ पे जाएगा 41253 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब है 1 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। तो 1 के बाद हमने लगा दिए 3 जीरो, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 सा 3, 1 5 सा 5, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 1 4 सा 4, और यही हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। पढ़ते हैं जल्दी से फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे गिवन है स्टूडेंट्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको भी वैसे राइट करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए लिखा मैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के पहले 1 लिखना है। अब इसमें देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगा देंगे। पॉइंट को रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर कुछ भी नहीं है इसलिए 1 कंसीडर कर लेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू, अब देखिए फिर से बेस सेम है और हमें अपॉन मतलब डिवाइड करना है इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मिलेगा हमें 10 टू द पावर 4 माइनस 1, 4 से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 4 से बन जाएगा, बच जाएगा 3। अब हो गया भाई इसके बाद 25 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब 1 के बाद में 3 जीरो हमें लगाने हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो हमें मिल जाएगा 25,000 और यही आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। उसमें कह रहा है 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पहले 1, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो हम भी यहाँ पे 2 जीरो अप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 517 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा 517 अपॉन 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 517 इंटू, फिर से देखिए बेस सेम है और अपॉन मतलब हमें डिवाइड करना है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 10 टू द पावर हो जाएगा 6, नीचे वाली पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा ऊपर वाली पावर पहले होगी और नीचे वाली पावर बाद में लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 570 इंटू 6 से 4 गया बचेगा 2, तो ये आ गया 10 टू द पावर 4। तो बन जाएगा स्टूडेंट्स 517 इंटू 1 के बाद में 4 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पावर 4 है इसमें, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कराने पे 517 और 4 टाइम्स 0, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके 6th पार्ट पे। 6th पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया उसके पहले 1। अब देखिए भाई न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लिए। पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया तो क्या 1679 अपॉन 1000 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1679 अपॉन में देखिए 1 के बाद में 3 जीरो है ना तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू ये हो गया 10 टू द पावर 9 अपॉन, तो पूरे में ही कंसिडर किया जाएगा। फिर से देखिए बेस सेम है इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो करेंगे क्या स्टूडेंट, बेस को लिख दिया 1 टाइम, ऊपर वाली पावर पहले उसके बाद में नीचे की पावर। तो ये हो जाएगा 1679 इंटू 10 टू द पावर 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसके बाद देखिए 10 टू द पावर 6 का मतलब 1 के बाद में 6 जीरो हमें लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा 1679 इंटू 1 के बाद में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा 1679 और यहाँ पे 6 जीरो तो 1 2 3 4 5 6।
ये हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का आंसर। और जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप एक बार इसको पूरे वे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू में करने के लिए हम आपको केवल 1 स्टेप आंसर बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 1 स्टेप आंसर को। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3.74 इंटू 10⁵ तो पहले सीधे लिख देंगे हम लोग 374। अब हम लोगों ने देखा कि पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो हम लोग इसकी पावर से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 10⁻3। तो जितनी पावर बचेगी उतने ही जीरो हम लोग उस नंबर के आगे अप्लाई कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 6.912 इंटू 10⁸ तो पहले हम इस पूरी वैल्यू को बिना पॉइंट के लिख देंगे तो हो जाएगा 6912। अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद इसमें 1 2 3 डिजिट है ना, तो पावर से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा भाई 5। तो इस नंबर के बाद में 5 0 लगा देंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको बिना पॉइंट का नोट करते हैं तो हो जाएगा 4 1 2 5 3। देखा पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है भाई, कितने डिजिट है 4, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है तो इस पावर से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 3। और जब 3 बचेगा तो 3 आपको जीरोस इसके आगे अप्लाई कर देने हैं। फोर्थ पार्ट पे आ गए भाई। फोर्थ पार्ट में भी क्या करेंगे, इसको बिना डेसिमल का कॉपी करेंगे तो हो जाएगा 25। अब हमने क्या देखा भाई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, और जब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 3। इसके आगे आपको सिंपली 3 0 लगा देने हैं। इसका आंसर हो गया। आए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में लिख देंगे 517। अब हमने देखा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, क्या देखा भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को, 10 की जितनी पावर होती है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 4। तो इसके बाद अप्लाई कर देंगे 4 0। आगे इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे दिया हुआ है 1.679 तो बिना पॉइंट के नोट कर देंगे तो 1679 हो जाएगा। अब देखिए भाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट है ना, तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई कितना बचेगा भाई 6। इसके आगे बस 6 0 अप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और यही हो गए इनके आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके हमने देख लिया कि हमें पूरे वे में कैसे करना है। जब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही से दिया जाएगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, और जब हमसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, क्या रहा है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हाइट दे रखी है माउंट एवरेस्ट की, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो राइट करना स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन पे। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इक्वल्स 8848 मीटर, इतना नोट कर लिया स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस नंबर के लास्ट में हम लोग डेसिमल कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर कर लिया। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डेसिमल जो है हमें 1 डिजिट के बाद यहाँ पे लगाना होता है, तो इसको उठा के ले आएंगे इस जगह पर, तो ये नंबर बन जाएगा 8.848 इंटू लिख देंगे 10। अब देखिए भाई जो डेसिमल है वो राइट साइड से होकर लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तरफ मूव कर रहा है। और ऐसे मैंने बताया था कि अगर कभी भी डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। तो पावर पॉजिटिव की आएगी कितने स्टूडेंट, जितने डिजिट हम लोगों ने लेफ्ट साइड में मूव किया होगा। ठीक है 1 2 3 डिजिट मूव किया है, इसलिए इसकी पावर हो जाएगी 3, तो इतने मीटर, तो हो जाएगा 8.848 इंटू 10⁻3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे दे रखा है द स्पीड ऑफ लाइट, तो लिख देंगे द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स 3 के बाद में है 80 शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 इंटू 1
8 जीरो तो लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर। अब हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर, मैंने बताया था 1 के बाद जितने जीरो होंगे उतनी ही पावर आ जाएगी, तो 8 पावर आ गई, इतना मीटर हो गया इसका आंसर, और ये राइट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से थर्ड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1496 एंड 8 टाइम्स 0 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब की बार हमें इस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो नोट कर लेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इक्वल्स, लिख देंगे 1496 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं। 1496 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा, जितने जीरो उतनी ही पावर, तो जीरो कितने हैं भाई 8 जीरो थे, तो 8 पावर होगी इतने मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हमें पता है कि जो डेसिमल है वो हमें 1 डिजिट के बाद में लगाना होता है यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसको यहाँ कंसीडर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये बात मैंने बता रखी है। यहाँ से उठा के आपको यहाँ लाना है, तो अब यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखिए भाई, डेसिमल जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, कितने डिजिट मूव किया है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट मूव किया, इसलिए पावर में हम लोग 3 ऐड कर देंगे, इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8 और 3 हो जाएगा 11 मीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स, मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया हुआ है कि अर्थ का मास इतना है और मून का मास इतना है, तो दोनों का टोटल मास कितना है। पहले ऐसे जब क्वेश्चन आते थे तो बोल देता था, मान लिया कह दिया कि एक बॉक्स है जिसका वेट है 20 kg और एक दूसरा बॉक्स है उसका वेट है 10 kg, तो बताइए टोटल वेट कितना है, तो दोनों को ऐड कर देते थे तो आ जाता था 30 kg। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर है 10 टू द पावर 24 और यहाँ पर पावर है 10 टू द पावर 22, और यही यहाँ पे स्पेशल है। क्यों? क्योंकि देखिए पावर्स सेम नहीं है। अगर पावर सेम हो जाती, जैसे 10 टू द पावर 24 यहाँ पर भी है तो 24 यहाँ पे हो जाता, या फिर अगर यहाँ 22 है तो यहाँ भी उसको 22 ही होना चाहिए था। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन पॉसिबल होती तो डायरेक्ट ऐड हो जाता, मगर यहाँ पर इसको ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। लिख देंगे टोटल मास इक्वल्स हो जाएगा 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। याद रखिए, जब तक ये पावर्स सेम नहीं हो जाएंगी तब तक हम इनको ऐड नहीं कर सकते। पावर सेम करने के लिए करके आ सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 24 को बना लिया अगर हम 22 तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो लिख देंगे इसको 5.97। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें 10 टू द पावर 24 को 10 टू द पावर 22 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो देखिए एक बात हमने आपको बताई थी, 24 को लिखा जा सकता है 2 प्लस 22, राइट कर सकते कि नहीं राइट कर सकते भाई। अब देखिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पावर्स ऐड कब हुई होंगी, पावर्स तब ऐड हुई होंगी जब बेस इक्वल रहा होगा और हमें मल्टीप्लाई कराना रहा होगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22। मतलब हुआ कि हम लोग 10 टू द पावर 24 को राइट कर सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 100। क्या होता है भाई 100, तो राइट कर देंगे 5.97 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 और फाइनल में केजी चलता रहेगा भाई। इसको हम लोग ब्रैकेट में रखे ले रहे हैं बाहर, क्योंकि वेट है या मास है तो केजी आ जाएगा।
अब देखिए भाई 100 का मल्टीप्लाई हम लोग 5.97 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 kg। इतना हो गया भाई। अब देखिए पावर सेम हो गई ना, यहाँ भी 10⁻22 और यहाँ भी 10⁻22, और जब पावर सेम हो गए स्टूडेंट्स तो इसके पहले जो नंबर्स हैं इनको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। हम लोग 10⁻22 को फिलहाल इग्नोर करते हैं, 597 में 7.35 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 597 में ऐड करना है 7.35 को। तो देखिए जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो हम भी यहाँ पॉइंट लगा के 2 डिजिट बना लेंगे। अब आ जाएगा, देखिए पॉइंट यहाँ लगा, ये 35 हो गया, यहाँ 7 हो गया। ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 7 7 14, 9 1 10, यहाँ पे हो जाएगा 6, 604, ये हो जाएगा 604.35 और 1 टाइम लिख देंगे 10⁻22 kg और यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5.97 इंटू 10⁻, यहाँ पर 24 था तो उसको लिख दिया 10⁻2 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 हो गया। ये जो 10⁻2 था इसका मतलब होता है 100 का मल्टीप्लाई हमने करा दिया इसमें, तो हो गया 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 यहाँ पे हो गया। अब देखिए जब पावर्स दोनों में 10 की पावर्स इक्वल हो गई हैं तो हम केवल इन नंबर्स को सिंपली ऐड कर देंगे। प्लस लगा हुआ था ना तो इसलिए इनको ऐड कर देंगे। इसको इसमें ऐड कर दिया तो आ गया 604.35 इंटू 10⁻22 kg। तो यही हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व कर लिए। बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है 5, 6 और 7 को उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।